डियर स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग जो अपना शुरू कर रहे हैं वो सबसेट हमारा सेट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। ठीक है, तो सबसेट हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसेट की अगर आप बेसिक डेफिनेशन से आप शुरू करें तो मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया है ए, ठीक है, और जिसमें आपको लिखा है 1 2 3, इस टाइप से कुछ एलिमेंट लिखे हैं ना। एक सेट है हमारे पास ए जिसमें एलिमेंट लिखे हैं हमारे पास 1 2 3, और मान लीजिए मैंने एक सेट बी ले लिया, ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5, हमने कुछ इस तरह से ले लिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ नोटिस करिए कि जितने भी एलिमेंट बी के अंदर है 1 2 3 4 5, उसके 3 एलिमेंट, जो शुरू के जो 3 एलिमेंट थे वो ए के अंदर भी हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी? ये सबसेट का साइन है ना, ये जो यू है इसको कुछ इस तरह से बनाना है आपको, इस तरह से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सबसेट, है ना। कुछ जगह सबसेट ऐसा भी बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, ये आप तभी यूज़ करिएगा, ये सबसेट आप तब यूज़ करिएगा जब ए और बी दोनों बराबर हो। अभी बताते हैं कैसे। देखिए, हम लोगों ने ऐसा बोला कि ये जो ए है इस बी का, ए बी का सबसेट है। सबसेट मतलब स्कूल के टाइम पे देखा होगा, या फिर अभी क्रिकेट मैच में हमने कहा सब्स्टिट्यूट जो होता है ना, सब्स्टिट्यूट को हम बेसिकली सबसेट बोलते हैं। सबसेट कैसे? मान लीजिए 5 खिलाड़ी हैं, ये 5 खिलाड़ी हैं सेट बी में, ये टीम बी है जिसके 5 खिलाड़ी मैदान में खेलने गए। मान लीजिए इनमें से इनका बैकअप ये रखा हुआ है, ये बैकअप है ना, कि अगर मान लीजिए अगर कोई 3 खिलाड़ी चोटिल होते हैं, है ना, मान लीजिए ये 3 जो है ओपनिंग तीनों बैट्समैन है, तो इनका सब्स्टिट्यूट भी बैट्समैन के रूप में ही रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये तीनों अगर इंजर्ड हो जाए, तो इनमें से अगर इंजर्ड होते हैं तो इनका बैकअप इधर पे है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर इनमें से कोई इंजर्ड हुआ तो उठा के हम इन तीनों को यहाँ लेके आ जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये मैं ऐसा कर दूँ, ऐसा, ये कब यूज़ होता है? ये भी सबसेट ही है ना, ये भी सबसेट ही है। आपको याद होगा अगर हम ऐसे बोलते थे लेस देन और ग्रेटर देन, है ना, मतलब ये आपका मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हम बोलते थे x इज़ ग्रेटर देन 1, और अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू, है ना, इक्वल टू मतलब ये इक्वल टू मतलब क्या कि हाँ चलो इसके बराबर ही है ना। सिमिलरली यही वाला केस है ना कि जो सेट ए है, ये जो सेट ए है, ये सेट या तो बी से छोटा होगा, ये सेट ए या तो बी से छोटा होगा, या फिर सेट ए बी के बराबर होगा। क्या होगा? मतलब ए इज सबसेट और इक्वल टू बी, है ना, या तो ए बी का सबसेट होगा या ए बी के बराबर होगा, मतलब इक्वल होगा, है ना। तो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सबसेट, है ना। सबसेट आपको कैसे पता लगाना है कि आपके पास 2 सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 दिया है, ठीक है, और आपके पास एक सेट ए दिया है, तो अगर ए के अंदर वही एलिमेंट हैं जो बी के अंदर है ना, ए के अंदर वही एलिमेंट हैं जो बी के अंदर हैं, तो आप बोल सकते हो कि ए बी का सबसेट हो जाएगा। तो मैं आपकी इसको एक फॉर्मल डेफिनेशन आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। वी विल राइट अ फॉर्मल डेफिनेशन। चलिए, तो देखिए मैंने अभी क्या बोला कि अगर आपके पास ए और बी 2 सेट हैं जहाँ पे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, वी राइट इट एज ए सबसेट ऑफ बी, है ना। तो जो अभी हमने इससे पहले समझाया था उसी की बात करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जैसे देखिए अगर ए बी का सबसेट है, ये जो ए है इस बी का सबसेट है, तो ये तो बन गया सबसेट, है ना, सबसेट, और ये जो बी कहलाएगा दिस इज कॉल्ड सुपरसेट, इसको हम बोलेंगे सुपरसेट, है ना। मतलब जो छोटा होगा वो सबसेट कहलाएगा, जो सब्स्टिट्यूट होगा वो सबसेट कहलाएगा, और जो मेन खिलाड़ी होगा उसको हम बोलेंगे सुपरसेट। ठीक है, तो अभी मैंने आपका इसका एग्जाम्पल समझा चुका हूँ। कुछ इस तरह से था कि एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरह से था कि ए के अंदर है आपके पास 1 2 3, और बी के अंदर जो है वो है आपके पास 1 2 3 4, ऐसा कुछ करके, ठीक है, मैंने यहाँ मान लीजिए। तो मैं बोल देता था कि जो ए है वो बी का सबसेट है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है कि देखिए अगर ये जो ए है, अगर ये ए बी का सबसेट है तो आप क्या बोलेंगे? ए इज़, अब इसको कैसे लिखेंगे? ए इज़ अ सबसेट
ऑफ बी, हमने बोल दिया ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। मान लीजिए अगर ए सबसेट नहीं है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे तो बन जाएगा ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। आपको ये याद रखना है, अगर ए बी का सबसेट है तो आप बोलेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और अगर उसका सबसेट नहीं है तो आप नहीं बोलेंगे उसका सबसेट नहीं है। अब कैसे नहीं होगा, देखिए मान लीजिए अगर ए है, उसके अंदर एलिमेंट लिखिए ए और बी, और एक सेट है आपके पास बी जिसके अंदर लिखा है आपका 1 2 3, तो आप देख सकते हैं ना ये इसका सबसेट है ही नहीं, मतलब दोनों में कोई कुछ भी मतलब कॉमन एलिमेंट आ ही नहीं रहा है ना। तो आप क्या बोल देंगे, ए इज़ अ सबसेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में। ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट, देखिए प्रॉपर सबसेट अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों आ जाएगा इसमें, हमें दोनों ही देख लेते हैं डेफिनेशन। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर क्या क्या होते हैं ज़रा देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट बनते कैसे पहले देख लेते हैं। लेट एक सेट है हमारे पास 1 2 3। ठीक है, आपको दिख रहा है एक सेट है हमारे पास ए जिसके अंदर एलिमेंट लिखे 1 2 3। अब इसके हम सबसेट बनाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, इसके सबसेट बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए अगर मैं लिखूं कि सबसेट ऑफ ए, अब आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो फाई होता है, ये फाई, दिस इज कॉल्ड नल सेट, है ना, नल सेट। वैसे मैं इसके आगे आपको अभी प्रॉपर्टी लिखाऊंगा तो मैं वहाँ पे चीज़ क्लियर कर दूंगा, बस अभी आप ये रखें याद कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये जो फाई है हर सेट का सबसेट होता है। तो हमें क्या करना है, इनके सबसेट बनाना है, इन सभी के 1 2 3 सबके सबसेट बनाना है। तो हमने पहले तो इसका एक बन गया फाई, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर ये 1 है, ये 1 आएगा ऐसा, ये सबसेट बन गया एक, फिर आ जाएगा आपका 2, ये आपका एक सबसेट बन गया, फिर कॉमा, ये 3 एक सबसेट आ जाएगा, फिर 1 2 3 मतलब एक एक करके ले लिया हमने, दोनों तीनों अकेले अकेले हो गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, ग्रुप ले लेंगे, है ना, फिर कॉमा लगाया यहाँ पे, कॉमा लगा के एक बार 1 2 ले लीजिए, ठीक है, फिर कॉमा के बाद यहाँ आ जाएगा 2 3, फिर कॉमा, लास्ट बचा है आपका 1 3, और फाइनली लास्ट में बचेगा आपका ये खुद 1 2 3। ठीक है, तो देखिए टोटल सबसेट कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 सबसेट आ चुके हैं। सबसेट ऑफ ए कितने बन गए, 8 बन गए। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, अब हमारे पास 8 सबसेट तो आ चुके हैं। अब आपको दिख रहा है, अब हम बात करते हैं कि इनमें से प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है। तो देखिए जो शुरू के साथ है ना, शुरू के साथ है, या मैं आपसे बोलूँ लास्ट का ये जो 1 दिख रहा है ना, ये वाला, कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट कभी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। मतलब ये देखिए यहाँ सेट क्या है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रॉपर सेट नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर कौन से हैं, 1 2 3, जो शुरू के 7 है ना। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये टोटल जो 8 है उसमें प्रॉपर सबसेट कितने आपके पास, प्रॉपर सबसेट आपके पास कितने हैं, प्रॉपर सबसेट है आपके पास 7, और इम्प्रॉपर कितना है आपके पास, इम्प्रॉपर कितने हैं आपके पास, इम्प्रॉपर सबसेट हैं आपके पास सिर्फ 1, और वो भी कौन सा, ये खुद, मतलब क्योंकि कोई किसी का खुद की फोटोकॉपी थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में ये खुद अपना सबसेट नहीं बन सकता। ठीक है, खुद अपना सबसेट नहीं बन सकता, मतलब ये 1 2 3 खुद का सबसेट नहीं बन सकता। ये तो हमने ऐसा उठाया और यहाँ रख दिया। तो अगर ऐसा नहीं है, अब देखिए यहाँ पे अकेला 1 था, ये 1 था, तो जब मैं इस 1 को लिख रहा था तो मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़े, 2 को लिख रहा था तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़े, 3 को लिख रहा था तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़े। लेकिन जब मैंने 1 2 3 तीनों को लिखा, ये पूरे इसको, तो क्या मैंने इस पर डबल कर्ली ब्रैकेट लगाया, क्या नहीं लगाया, मैंने एज इट इज़ लिख दिया।
डबल ब्रैकेट जो लगता है वो पावर में लगेगा, हम इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे उसे। तो मैंने एज इट इज उसको रखा है, तो इसमें कर्ली ब्रैकेट तो लगा नहीं, और लगा नहीं तो ये बन गया इम्प्रॉपर सबसेट, और जिन जिन में लग गया वो हो गया आपके प्रॉपर सेट। अच्छा, अब कोई मुझसे पूछता है कि सर ये जो फाई है ये फाई पे लगा दो, मतलब ऐसा कर दो, ऐसा इस पे भी तो नहीं लगाया आपने। तो मैंने कल भी बताया था नल और एम्प्टी सेट जो होता है, जो नल और एम्प्टी सेट होते हैं, नल सेट को या तो फाई बोलो या फिर खाली ब्रैकेट लगाओ ऐसा। कभी भी इसको उठा के इसके अंदर मत कर देना, इसको इसके अंदर ऐसा मत करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि एक एम्प्टी सेट है, उस एम्प्टी सेट के अंदर एक और एम्प्टी सेट है, मतलब लिटरली बताऊं तो इसके अंदर एक सेट आ गया, ठीक है, काउंट 1 हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये खाली है, ये खाली नहीं है, दिस इज एम्प्टी, दिस इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दिस इज सबसेट। प्रॉपर सेट कितने हो गए 7, इम्प्रॉपर कितने हो गए 1, इम्प्रॉपर सबसेट हो गया आपके पास 1। तो मैं आपको अभी डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ इस सब की, आपने एग्जाम्पल देख लिया है, मैं आपको अभी डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो आप उस डेफिनेशन को नोटबुक में, आप जो नोट्स बना रहे हैं, जैसे आज आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको बढ़ाया है कि हाउ टू प्रिपेयर निमसेट फ्रॉम यूट्यूब, है ना, यूट्यूब से कैसे पढ़े, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देखें। वहाँ पर मैंने बताया कि आपको जो मैं पढ़ाऊँगा उनके नोट्स बनाना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम मैं उसकी डेफिनेशन को मैं अभी आप लिख देता हूँ यहाँ पे, आप उस डेफिनेशन को कॉपी कर लीजिएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रॉपर सबसेट, है ना। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, है ना, अगर ए बी का सबसेट है बट दोनों बराबर नहीं है, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट, है ना, और देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, सेट ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, है ना, सो दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट। अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं भी आए ना, तो इससे पहले जो मैंने करवाया ना, बस वो समझ लीजिए कि कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पहला क्या लिखा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का एक सेट तो सबसेट तो होगा, हर सेट खुद का एक सबसेट होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ए, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा था, जब हमने ए के सबसेट बनाए थे, तो उसमें आखिरी में 1 2 3 आया था कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। तो वो क्या होगा, ए खुद का एक सबसेट तो होगा, बस ये देखिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट खुद का एक सबसेट होगा, ठीक है, ये रहा, ए इज सबसेट ऑफ ए। फिर एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। सेट जो होता है आपका, ये जो एम्प्टी सेट होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन करा था जब बताया था कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई सभी का सबसेट होगा, सबका, एक्सेप्ट इटसेल्फ, खुद का नहीं होगा, है ना, खुद का प्रॉपर नहीं होता, ये नीचे लिखा है, अब उसके बारे में बात करेंगे। पहले देखिए, एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई हर सेट का सबसेट होगा ही होगा। फिर मान लीजिए ऐसा लिखा है, A इज अ सबसेट और इक्वल टू B एंड B इज अ सबसेट और इक्वल टू A, तो उस केस में A इक्वल टू B हो जाएगा। मतलब कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए A में है आपके पास 1 2 और B में भी आपके पास क्या है 1 2, है ना, तो इस केस में आप ऐसे लिख सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B, या फिर लिख लीजिए B इज अ सबसेट ऑफ A, है ना, और उस केस में दोनों को लिख दीजिए बराबर, A इक्वल टू B, ये बन गया, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी इस तरह से सेटिस्फाई हो जाएगी। फोर्थ वाली लिखिए, फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। फाई हर सेट का प्रॉपर सबसेट होगा बट खुद का नहीं होगा, खुद का वो प्रॉपर सेट नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। हमने क्या लिखा, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2n। इसका क्या मतलब है, देखिए, अगर मेरे पास n है जिसमें लिखा मैंने 1 2 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो इसको निकालना बहुत आसान है, 2 की पावर 3 कर दीजिए, मतलब इतने जो एलिमेंट लिखे ना उसे 2 की पावर पे मतलब 2 की पावर में ले लीजिए ना, तो 1 2 3 था, टोटल 8 बनेंगे। आप बना के देख लीजिएगा, मैंने इससे पहले 1 2 3 का एक सेट ए लिया था 1 2 3, जिसमें मैंने टोटल आपको बना के बताए थे, जिसमें 8 आए थे, टोटल 8 आए थे, उनमें से जो एक था वो इम्प्रॉपर था, और जो 7 थे वो प्रॉपर थे, ठीक है। तो ये 8 इस तरह से आते हैं कि अगर किसी भी एक सेट है, कोई भी एक सेट आपको दिया है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हैं और आपसे बोलते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताइए, तो उसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। आपको जितने भी एलिमेंट रखे हैं वो उस n की जगह रखिए और इतने में आंसर आ जाएगा। अब उस आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट इज 2 टू द पावर n माइनस 1। नंबर ऑफ, अगर प्रॉपर बोला जाता है आपसे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए, बहुत आसान है, जो है उसको हटा दीजिए, एक कम कर दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं बात करता इससे, तो 7 आ जाता आंसर, 7,
ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, आपको इन पे काम करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट। एक सेट आपको दिया हुआ है, ये मान लीजिए एक है, ये एक सेट ए है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर नॉन एम्प्टी बताना है। नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले क्या करिए कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल लीजिए। तो वो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके पास आ गए कितने, 8। अब इन 8 में से मात्र के एक ही ऐसा सबसेट होता है जो खाली होता है, और वो होता है हमारा 5। तो हमने क्या कर दिया उसको, 8 - 1 कर दिया, सॉरी 2 की पावर 4 है, सॉरी ये 4 है, तो ये 16 हो जाएगा, ये 16। तो 16 - 1 कर दीजिए, ये 15 है आपका आंसर, है ना। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा कि नॉन एम्प्टी का मतलब, नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली नहीं है। तो जितने भी आप सबसेट बनाते हैं, तो उन सब में सिर्फ एक ऐसा सेट होता है जो खाली होता है। तो अगर आपसे नॉन एम्प्टी बोला जाता है तो जो खाली नहीं है, वो कितने हैं, 15, और जो खाली है वो कितना, सिर्फ एक है, और वो खाली कौन सा है, 5। जो एम्प्टी है वो कौन सा है, वो 5 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे।